अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमर सामल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। सरदार आमर हुसैन डोगर साहब, जो सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब के चचाजाद भाई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं उनके हवाले से। जी, क्या कहेंगे सरदार साहब के हवाले से? जी भाई, मुनीर एक बहुत अच्छे इंसान थे। आपको भी पता है, इलाके के लिए वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इधर जो है ना, वो काम भी लोगों के उन्होंने करवाए। इलेक्शन में 2 दफ़ा उन्हें मतलब कामयाबी भी हासिल हुई। और हमारे लिए ये उसका गैप जो है ना, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है अब ये गैप पूरा होगा। अच्छा, आप क्या पैगाम देंगे सरदार साहब के हवाले से? आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को पैगाम ये देंगे, उनके लिए दिली जो है ना, सियासत में भी और माशरे में भी एक मुट्ठी में बंद करके रखा और एक यकजा करके रखा। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार अहमद हसन डोगर साहब, जो उनके चचाजाद भाई भी हैं और सियासत में भी उनके जो न साथ साथ रहे। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई सामल, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? आपकी मेहरबानी है, आपने हमें टाइम दिया और हमारी जो है बात आपने सुनी। जी, अच्छा सरदार साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि फैमिली के लिहाज से सरदार मुश्ताक डोगर साहब ने उनके सियासी लिहाज से बताया, क्योंकि इससे पहले मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि सरदार अकरम डोगर साहब जो थे वो सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब के साथ साथ हमेशा रहते थे। और फिर उनके इंतकाल के बाद, जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनके बाद में सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब के साथ अहमद हसन साहब और सरदार मुश्ताक साहब ने बहुत वक्त दिया, लोगों के साथ मिलते मिलाते रहे और अपनी जिम्मेदारियाँ जो है कि बहुत ऐसा तरीके से निभाई। लेकिन जैसे सरदार साहब बीमार हुए तो सरदार अहमद हसन ने भी जो है एक अहम रोल प्ले किया और वो उनके मिलने वालों से, जानने वालों से और सरदार मुश्ताक साहब के शाना बशाना हर जगह खड़े रहे। अच्छा सरदार साहब, जितना बड़ा खला बन गया है जी ये, इसको पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा तकरीबन सियासी तौर पे? भाईजान, देखा जाए तो खला तो फिल नहीं हो सकता, लेकिन अभी हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने भाई की, जो उन्होंने इतना टाइम स्ट्रगल की, लोगों के साथ इतना प्यार और सियासी तौर पे इलाके में इतनी रिस्पेक्ट जो उनकी थी, हम ये पूरा ख़ानदान इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश के साथ और लोगों के साथ बहुत संजीदगी के साथ उनकी खुशी गमी में और अपनी पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला मुखलिस किरदार के साथ हम उनके साथ चलेंगे। पहले भी हम चलते रहे हैं। जो भी हमारा भाई 5 साल से बीमार था, लेकिन हमने कोई स्पेस नहीं आने दी। हमारे पास टाइम भी कम होता था, कभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और एक दिन के लिए आए, अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने बिज़नेस को देखना, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में चले जाना। लेकिन जो खुशी गमी होती थी हम उस पर जाते रहे हैं। लेकिन अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो भी, उनकी भी हमें नसीहत थी कि हमने लोगों की खिदमत करनी जो है ना, वो लाजमी है, वो उसको कभी नहीं छोड़ना। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जो उनका जो ये काम था, जो अच्छा वो काम कर रहे थे लोगों की खिदमत वाला, हम इसको जारी और सारी रखेंगे और लोगों के साथ हमेशा उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। अच्छा सरदार अहमद हसन साहब, ये भी बताइएगा कि सियासी तौर पर, क्योंकि सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब के जो वाल साहब थे वो 3 भाई थे, आप उन तीनों की औलाद हैं, तो उन पहले तो मुतफ़िका तौर पर सरदार साहब के सर पे जो है ना घराने की भी पग थी, सियासी की भी। अब आप लोगों ने किसके सर पे पग रखी है? नहीं, अभी हमारे जो बड़े हैं सरदार मुश्ताक साहब हैं, ये हमारे बड़े हैं ख़ानदान में, या मेरे वाले साहब अभी हयात हैं, उनके बाद यही हैं हमारे हाजी मुश्ताक साहब जो हैं। अभी हमारा यही फ़ैसला है कि हम इनको ही आगे लेके आएंगे। आगे इनकी मर्ज़ी है, जो भी है ये फ़ैसला करें, लेकिन हमारे पूरे ख़ानदान का यही है कि सियासत को यही आगे लेके चलें और लोगों के साथ इनका ही मेल गेल हो। हम भी इनके साथ हैं, हम पीछे नहीं हैं, हमेशा हम जैसे पहले चलते रहे हैं, इनको बड़ा बना के हम आगे इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। नाजरीन, सरदार मुश्ताक अहमद डोगर साहब जो सरदार मुनीर अहमद डोगर के चेयरमैन यूनियन कौंसल मंडी उस्मान वाला के बड़े भाई हैं, उसके ख़ानदान ने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि अब सरदार मुश्ताक डोगर जो है कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और पार्टी ने उन्हें इलेक्शन लड़वाया, क्योंकि अगर का मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पार्टी डिसिप्लिन को ये ख़ानदान बहुत मानता है, और इन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया और पार्टी ने कहा कि आप बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ें सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब की जगह में, तो सरदार मुश्ताक अहमद का फैमिली ने और इनकी अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब ने फ़ैसला कर लिया है कि उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब की सीट से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अगर स्पीकर साहब
और वफाकी वज़ीर मुमलकत बाबा जी मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। तो अच्छा सरदार साहब, आप जो है कि मैंने आपको देखा कि जनाजे में भी बहुत से लोग वहाँ थे, आप भी थे, लेकिन आप लोगों की हालत बहुत वैसी नहीं थी, आप लोगों से बात हो सकती। दूसरे दिन भी फातह खानी करने वालों के लिए तादाद में इजाफा ही होता गया। ये सरदार साहब की लोगों से मोहब्बतें हैं। मैं सवाल आपसे ये करूँ कि आपने तो बाहर कंट्री में आप रहे हैं, आपने बाहर बिजनेस किया है, तो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? सरदार मुश्ताक साहब तो कर रहे हैं, लेकिन आप माशाल्लाह शाना बशाना उनके खड़े, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं आप? नहीं, मैं ना शुरू से बाहर नहीं था, मुझे तकरीबन 5-6 साल बाहर हुए थे। जब ये पहले हमारे साथ इधर मिसहैप हो गया था, उसके बाद ये जेल चले गए, फिर ये वापस आ गए। जब ये वापस आए उसके बाद मैं बाहर चला गया। बाहर फिर मेरा भाई जो अकरम था वो अनफॉर्चुनेटली इधर मर्डर हो गया, तो उसके बाद फैमिली को ज़रूरत थी, तो हमने उधर से सारा वाइंड अप किया और इधर वापस आ गए। तो तकरीबन ये 2022 से लेके अभी तक मैं लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्ट हूँ, और मुझे फैमिली की तरफ से भी वो सारी ट्रेनिंग पहले से ही मिल गई है, क्योंकि हम ये 2021 से ये सियासत में नहीं है। हमारे जो बड़े थे वो शुरू से छोटे लेवल का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन हमारा एक अपना तड़ा था, हमारी एक अपनी पहचान है। बजाय भाई कोई बड़े होंगे, ख़ानदान किसी का किसी गांव में ज़्यादा हो, एक अलग बात है। हमारा ख़ानदान छोटा भी है, लेकिन हमारी एक नूरपुर डोगरा में एक पहचान है, आज से नहीं है, शुरू से हम देखते हैं। तो हमें पता है लोगों के साथ कैसे प्यार करना है। कोई परें आ गई है या कोई थाने से काम करवाना है, कोई भी होता है, हमें तरीके आते हैं सारे काम करवाने के। बाहर रहा भी हूँ, लेकिन इधर के सारे काम मुझे करने आते हैं। लेकिन हमें ये पहली बात तो ये है कि हमारा जो बड़ा भाई है, जो शुरू से इधर ही है, यही काम कर रहा है, तो हमने पागी उसके सिर पे रखी हुई है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज मैंने सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, करवट करवट जन्नत दे, जो आज हम में नहीं हैं। वो साबिक़ चेयरमैन थे मंडी उस्मान वाला यूनियन कौंसल के, उससे पहले वो उस्मान वाला कौंसल में नायब नाज़म रहे थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। चेयरमैनशिप भी उन्होंने बड़ी अच्छी निभाई। और इस दुनिया फ़ानी में जब इंसान रहता है तो 100 तरह के मामलात होते हैं। कहीं जो बहुत अच्छा लोगों के लिए जो अच्छा करता है, तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई उनसे नाराज़ भी होता है। अगर कोई ऐसा शख्स भी है तो हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने नाराज़गी दूर करे, उनके लिए दुआएं मग़फ़रत करे। आज मैंने सरदार मुनीर अहमद डोगर साहब की फ़ैमिली से आपको मिलाया और सरदार साहब की हयात ज़िंदगी पर गुफ्तगू की। अपने मेज़बान अशरफ साहब को इजाज़त दीजिएगा।